जिनके आदेश से गोली चार्ज की गई है, लाठी चार्ज की गई है और जिनसे ये 2 लोग आज दिवंगत हो उठे हैं, उन तमाम दोषी अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करते हुए उन पर 302 का मुकदमा के तहत हत्यारा मानकर स्पीडी ट्रायल चलाकर उन पर कठोर से कठोर दंड सुनिश्चित कराए सरकार। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर भाजपा द्वारा आहूत शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा जिस क्रूरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज की घटना को अंजाम दिया गया और उसमें भाजपा के नेता विजय कुमार सिंह जी का निधन हो गया, उसकी आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि तभी कटिहार में अपनी वाजिब मांगों को लेकर कटिहार जिले के बारसोई में जब आम नागरिक बिजली के उपभोक्ता जो सरकार को एक अच्छी रकम भी देते हैं बिजली आपूर्ति के विरुद्ध आपूर्ति में अनियमितता को लेकर पूर्व आहूत शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखने के लिए जब धरना आयोजित करते हैं तो यह बिहार की अहंकारी सरकार उन पर लाठियों की बौछार करती है, गोलियों की बौछार करती है। जब जब देख रहे होंगे प्रदर्शन हो रहा है, तब तब शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद भी निहत्थे नागरिकों पर, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर लगातार लाठी और गोली चलाई जा रही है। वह यह दर्शाता है कि बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है। प्रेस वार्ता में आज के इस प्रेस वार्ता में शामिल सभी मीडिया साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की प्रेस वार्ता जो है जिस परिप्रेक्ष्य में की जा रही है, यह बिहार के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि कटिहार में जो घटना घटी है, आम आवाम जब बिहार में अपने हक हुकूक और वाजिब मांगों को लेकर जब जब देख रहे होंगे प्रदर्शन हो रहा है, तब तब शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद भी निहत्थे नागरिकों पर, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर लगातार लाठी और गोली चलाई जा रही है। वह यह दर्शाता है कि बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है, सत्ता निरंकुश हो गई है और प्रशासन तानाशाह बन गई है। उसी की परिणति है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति लगातार बिहार में देखी जा रही है। मित्रों, शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर भाजपा द्वारा आहूत शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा जिस क्रूरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज की घटना को अंजाम दिया गया और उसमें भाजपा के नेता विजय कुमार सिंह जी का निधन हो गया, उसकी आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि तभी कटिहार में अपनी वाजिब मांगों को लेकर कटिहार जिले के बारसोई में जब आम नागरिक बिजली के उपभोक्ता जो सरकार को एक अच्छी रकम भी देते हैं बिजली आपूर्ति के विरुद्ध आपूर्ति में अनियमितता को लेकर पूर्व आहूत शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखने के लिए जब धरना आयोजित करते हैं तो यह बिहार की अहंकारी सरकार उन पर लाठियों की बौछार करती है, गोलियों की बौछार करती है। कल की घटना जो बारसोई में घटी है, यह पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं कई बार बिहार में घटी हैं। इससे पहले जब किसान कोई वाजिब मांगों को लेकर प्रदर्शन को उतारू होते हैं सड़कों पे, अपनी वाजिब मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से सड़कों पे अपनी बात कहने को आते हैं, तो उन पे सरकार लाठी चलाती है। जब कोई शिक्षक अभ्यर्थी रोजगार की बात करता है तो उस पर लाठी चलाई जाती है। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर जब भाजपा और कोई राजनीतिक दल आगे आता है
तो उस पर लाठी चलाई जाती है। मित्रों, यह लाठी गोली की सरकार अब हो गई है। बिहार में आपातकाल की स्थिति है, अघोषित आपातकाल, जो दिखता तो नहीं है लेकिन हर जगह लागू है। उसी आपातकाल की परिणति के रूप में कल बारसोई की इस घटना को पुलिस प्रशासन द्वारा सत्ता के निर्देश पर जिस क्रूरतापूर्ण और निर्ममतापूर्ण बारसोई की जनता पर, निहत्थे लोगों पर पुलिस द्वारा वार किया गया, उस घटना की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कड़े शब्दों में निंदा करती है और अपना विरोध जताती है। इस घटना में 3 लोग गोलियों से आहत हुए हैं। पहले की मौके पर ही मौत हो गई है, दूसरे की अस्पताल में जाकर मृत्यु हुई है और तीसरा व्यक्ति जो अस्पताल में आज भी अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा जाता है कि सरकार, पहले सुना जाता था कि बिहार गणतंत्र की भूमि है, लोकतंत्र यहां जीवित है, सुशासन की सरकार है। क्या यही है सुशासन? मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यही है सुशासन का मॉडल? क्या इसी मॉडल के तहत आप प्रधानमंत्री का दिवा स्वप्न देख रहे हैं? मित्रों, इस घटना में जिन 2 लोगों का निधन हुआ है, पार्टी उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उनके परिवार इस शोकाकुल परिस्थिति में और इस असह्य दुख को सहन करने का ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करें। और पार्टी मांग करती है कि इस घटना में दोषी हैं जिनके आदेश से गोली चार्ज की गई है, लाठी चार्ज की गई है और जिनसे ये 2 लोग आज दिवंगत हो उठे हैं, उन तमाम दोषी अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करते हुए उन पर 302 का मुकदमा के तहत हत्यारा मानकर स्पीडी ट्रायल चलाकर उन पर कठोर से कठोर दंड सुनिश्चित कराए सरकार। नहीं तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आंदोलन करने को बाज आएगी, आंदोलन करने को मजबूर होगी। यह दुर्भाग्य है बिहार में कि जब कोई वाजिब मांगों को लेकर आता है तो उन पर लाठी चलाई जाती है, गोली चलाई जाती है। नीतीश कुमार जी इन दमनकारी नीतियों के लिए अब तो इनकी तुलना नेपोलियन से कर देनी चाहिए। दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य यह भी है कि अब तक इस घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, बावजूद सरकार ने कोई संवेदना व्यक्त करने की जरूरत नहीं महसूस किया। अभी तक अपना कोई राजनीतिक प्रतिनिधि भी उनके कुशल क्षेम पूछने को नहीं भेजा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार संवेदन शून्य हो गई है। बिहार और बिहारवासियों से उन्हें कोई सरोकार बिल्कुल ही नहीं रह गया है। मैं कहता हूं कि बेगूसराय की घटना, मणिपुर पर ये छाती पीटते नजर आते हैं, मणिपुर घटना को लेकर मुखर होते हैं। बेगूसराय की घटना अभी 2 दिन पहले उसी अनुरूप हुई है। क्या होगी उस पर कार्रवाई? क्यों नहीं हुआ अभी तक कोई गिरफ्तारी? ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति लगातार बिहार में होते जा रही है और बिहार सरकार पूरी तरह चुप्पी साध लेती है। नीतीश कुमार जी को बिहार और बिहार वासियों से कोई सरोकार नहीं रह गया है।
जब ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो अपने रंग महल से वो बाहर भी नहीं निकलना महसूस करते, मुनासिब समझते। और आज तक उन्होंने चाहे जहरीली शराब से मौतें हो, चाहे किसी बालिका के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो, चाहे लूट और हत्या में किसी का निधन हो, नीतीश कुमार जी ने आज तक किसी बिहारवासी का कुशल क्षेम पूछना मुनासिब नहीं समझा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बिहार की सरकार बिहारवासियों से कोई सरोकार नहीं रखती। इसकी पृष्ठभूमि में जाएं, कल की घटना की पृष्ठभूमि में, तो आप सभी जानते हैं कि आज भी बिहार ही नहीं पूरे देश की पूरी 70% से अधिक आबादी कृषि पर आधारित है और यह कृषि का मुख्य अभी समय चल रहा है। ऐसे में बिजली की अनियमितता को लेकर जो कृषि के सिंचाई में परेशानी आ रही है, जिससे फसल मर रहे हैं, जो किसानों के भरण पोषण का मुख्य पेशा है, उसको लेकर जब किसान आवाज उठाता है तो उस पे जो अहंकारी सरकार ने जिस तरह से निर्ममतापूर्वक गोली चलाई है, वह यह स्पष्ट कर देता है कि किसान बिहार के किसी वर्ग के साथ नहीं खड़ी है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, पंचायत सचिव हो, युवा हो, महिलाएं हो। महिलाएं सुरक्षा की बात करें तो बिहार में लगातार महिलाओं पे जघन्य अपराध किए जा रहे हैं अपराधियों द्वारा, बावजूद सरकार चुप्पी साधे हुए है। अब तक मैं आपको बता दूं कि बारसोई में जो भी घटना घटी है वह सिर्फ निहत्थे पर पुलिस द्वारा जुल्म ढाहा गया है। ऐसा लगता है बारसोई की घटना सुनने के बाद कि फिर से कोई जनरल डायर आ गया है बिहार में। लोक जनशक्ति पार्टी इस घटना में दोनों मृतकों के निधन पर दुख जताते हुए सरकार से उन्हें 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग करती है। साथ ही इस घटना की सीबीआई से उच्च स्तरीय जांच की भी मांग करती है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और इस घटना में जो संलिप्त अधिकारी दोषी पाए जाएं, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई जो है स्पीडी ट्रायल चलाकर की जाए। बिहार सरकार तो सरकार नहीं, प्रशासन की सरकार नहीं है, प्रशासन के सहारे सरकार है। सरकार की लोकप्रियता भंग हो गई है, सरकार से जनता का भरोसा उठ गया है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। आपातकाल घोषित आपातकाल पूरे बिहार में जो है लागू है। ऐसे में सरकार अगर सुशासन और शासन की बात कर और लाठी और गोली चलाने वाले को जायज ठहराए, तो इससे समझा जा सकता है कि सत्ता के संरक्षण में लाठी और गोली की बौछार की जा रही है। और कल की जो घटना घटी है निश्चित तौर पर सत्ता के निर्देश पर हुई है, क्यों नहीं माना जाए। माननीय मंत्री के इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। थोड़ी भी संवेदना और शर्म बची हो तो मैं समझता हूं कि इस घटना को लेकर उन्हें अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।